हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनोद कुमार वैष्णव और आज हम कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2.1 को हल करेंगे। इसका बेसिक मैं पहले ही आपको अगली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहां पे जाके देख सकते हो। आज हम क्या कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं। इधर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर पहले क्या बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, सबसे पहले देखो आपको देखना है बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद की परिभाषा क्या लिखाई थी मैंने, एक चर वाले बहुपद जिनके चर की घात क्या हो बेटा, पूर्ण संख्या। एक ही चर होना चाहिए और चर की घात भी क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये वाला। सबसे पहले देखो क्या है, 4x²। क्या है, 4x²। तो सबके ऊपर देखो x के ऊपर एक पूर्ण संख्या है नहीं है ना, एक ही चर है नहीं है, पहले देखो एक ही चर है और इनके ऊपर जो घात है चर के ऊपर वो पूर्ण संख्या है नहीं है। तो आप लिखोगे क्या, एक ही चर है और घात क्या है, पूर्ण संख्या है बेटा। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह है क्या है बेटा, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। दूसरे वाले में आ जाओ, देखो बेटा इसमें एक ही चर है y²। यहाँ पे क्या है, अचर। तो देखो बेटा अचर के ऊपर पूर्ण संख्या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चर के ऊपर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पहले बताओ एक ही चर है नहीं है एक ही चर आ रहा है ना भाई। ठीक है, एक ही चर है तो लिखोगे एक ही चर है, एक ही चर है और चर की घात देखो बेटा इसके ऊपर चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या ही है ना। यानी कहने का मतलब है, जब भी आप किसी को बहुपद देखते हो ना, तो यानी कि चर के ऊपर पावर ना तो क्वांटिटी में होनी चाहिए, ना बटे में होनी चाहिए, ना माइनस में होनी चाहिए। ओनली फॉर क्या होनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव यानी प्लस की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या है बेटा, पूर्ण संख्या ही है ना, धनात्मक घात है तो लिखना, और चर की घात क्या है बेटा, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अतः यह बहुपद है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे देखो बेटा अचर के ऊपर अगर इसको लिखना चाहे तो मैं लिख दूं क्या, 3 t की पावर रूट के लिख बेटा 1/2 है, प्लस t और ये √2 की, ये 2 की ऊपर ही पावर कितनी लगा दे, 1/2 लगा देते हैं। यहाँ पे देखो बेटा मैंने क्या बोला, एक ही चर है टी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन चर की घात क्या है, देखो पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। पूर्ण संख्या आ गई बटे की। अगर ये ऋणात्मक अगर ये संख्या ऋणात्मक आती तो भी हम इसको ले लेते। ठीक है, अगर पॉजिटिव आए ना और क्या है, एक पूर्ण रूपेण संख्या आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो बेटा एक ही चर है, क्या है बेटा, एक ही चर है, लेकिन चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ अगले पे, चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ, y+2/y। इसको लिखना चाहो तो बेटा ऐसे लिख दूं मैं, y+2 की पावर, ये y देखो बेटा इसके ऊपर पावर कितनी है, 1, ऊपर जाएगी इसकी हो जाएगी माइनस की। अब यहाँ पे देखो एक ही चर है, एक ही क्या है, चर, और चर की घात क्या है बेटा, ऋणात्मक संख्या। कौन सी है, ऋणात्मक संख्या। तो बता पूर्ण संख्या है क्या, नहीं। तो मैं लिखूंगा एक ही चर है, एक ही चर है और चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अगले पे आ जाओ, यहाँ पे देखो बेटा, पहले देखो इसमें एक ही चर है क्या, नहीं। x अलग है, y अलग है, t अलग है, तो एक चर है क्या, नहीं। तो आप लिखोगे एक चर नहीं है, लेकिन चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, देखो आपको बहुपद देखने के लिए दो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। क्या, एक ही तो चर होना चाहिए और चर की घात भी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशनों में से एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्या, चर की घात क्या है बेटा, पूर्ण संख्या है, लेकिन एक ही चर है क्या, नहीं है।
तो ये भी क्या बेटा, यह बहुपद, यह बहुपद नहीं है, नहीं है। उतार लो इसको। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। ये आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में से एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है, ठीक है। जो व्यंजक दे रखा है ना उसमें देखना है कि एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो इस व्यंजक में एक्स स्क्वायर गुणांक कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, ये ना। तो बेटा ये बताओ बेटा ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कोई संख्या है क्या, नहीं। तो इसका गुणांक क्या होगा बेटा, एक होगा। इसका गुणांक क्या होगा, एक। इसमें देखो इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे चिन्ह किसका था आगे, प्लस का, इसलिए हमने क्या लिखा, एक लिखा। यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 1 है। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस के 1 से। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई बाई 2 से, तो लिखोगे पाई बाई 2। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे देखो पहले एक्स स्क्वायर का कोई पद है क्या, नहीं है। तो किससे गुणा हो रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। ठीक है, उतारना। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर कौन से कर लेते हैं, थर्ड को। क्या बोल रहा है, ऐसा आपको पद लिखना है। क्या लिखना है, ऐसा आपको पद लिखना है जिसमें कितने पद, ऐसा आपको व्यंजक लिखना है जिसमें कितने पद हो बेटा, 2 पद हो। कितने पद हो, 2। लेकिन उस पद की घात कितनी होनी चाहिए बेटा, 35 होनी चाहिए अधिकतम। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, आपको एक ही पद लिखना है लेकिन उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो देखो बेटा जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस 2 लिख दिया। क्या लिख दिया, x प्लस 2। तो ये क्या हो गया, आपका एक व्यंजक हो गया। अधिकतम घात कितनी बेटा, 35। तो ये हो गया, क्या हो गया, 35। अब इसको लिखता हूँ तो मैं लिख दूं y प्लस 5। इसके अधिकतम घात कितनी, वही 35, क्योंकि 35 घात के लिए बोल रहा है। कितने पद है, 2 तो पद है। तो क्या बोल रहा है, 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पद। तो 35 घात के लिख सकते हैं आराम से। ऐसे मानो मैं लिखूं z प्लस 6 लिख लूं, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है बेटा, 35। तो देखो द्विपद ही है ना, चाहे आप ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख दो। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, 100 घात का एक पद ही है। देखो बेटा जैसे मान लो मैंने x माना, ये एक पद है ना, इसके अधिकतम घात कितनी लगानी, वही 100 लगानी है। ऐसे अगर मानो मैंने y लिया तो इसकी पावर कितनी लगानी है, 100। अगर मानो मैंने z लिया तो इसकी पावर कितनी लगानी है, 100। चाहे ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, चाहे ये लिख लो। उतार दो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो देखो बेटा आपको घात देखनी है ना, इसको बोलते हैं अधिकतम पावर, ये फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री देखनी है आपको। तो इसमें क्या है, जब बहुपद होता है ना तो इसमें अधिकतम पावर देखो चर की कौन सी है। देखो इस पे कितनी है, 3, इस पे कितनी है, 2, इस पे कितना लगा दे, 1 लगा दे। बताओ अधिकतम पावर कितनी है, 3 है ना। तो लिखोगे अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है बेटा, 3 है। कितनी है, 3। इसमें आ जाओ, बताओ इसका अधिकतम घात कितनी है, 2 है ना। तो लिखोगे अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है बेटा, 2। इसमें बताओ अधिकतम घात कितनी है, t के ऊपर 1 ही लगेगी, भाई 1 ही है। तो लिखोगे अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है, 1। अब बताओ बेटा यहाँ पे कोई चर है क्या, नहीं है। अगर चर होता तो एकदम घात देखते। तो इसमें क्या है बेटा, इसकी अधिकतम घात क्या आएगी, अधिकतम घात क्या है बेटा, 0 होगी। क्या होगी, 0। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक है, कौन कौन से द्विघाती है, कौन कौन से त्रिघाती है। आपको क्या करना है बेटा, ये जो बहुपद है ना इसकी घात देखनी है। अधिकतम घात जितनी होगी ना वो उतना ही क्या होगा बेटा, द्विघाती होगा, त्रिघाती होगा। ठीक है। अगर एक घात में क्या कहलाएगा, रैखिक घाती। तो यहाँ में देखो इसमें अधिकतम पावर देखो, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर क्या लगा दूं मैं, कुछ नहीं तो 1 लगा दे। बताओ अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, द्विघाती, द्विघाती बहुपद, बहुपद। ठीक है। अब बताओ इसमें अधिकतम देखो बेटा, इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर कुछ नहीं इसके लगा दे 1। बताओ कितनी अधिकतम घात, 3 है। तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, बहुपद। इसमें देखो अधिकतम घात कितनी है, देखो इसके ऊपर 2, इसके ऊपर कुछ क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, प्लस
4, तो 4 का आगे कुछ है क्या? नहीं है। तो अधिकतम घात कितनी है बेटा? 2, तो क्या है ये? डी घाती बहुपद। यहाँ पे देखो बेटा, इसमें चर एक ही है x, तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं, क्या लगा देते हैं? 1, तो क्या कराया बेटा? चाहे तो बोलो एक घाती या फिर क्या है ये? रैखिक घाती बहुपद। अगले पे आ जाओ, यहाँ पे एक ये बेटा t है, क्या है? t, तो t के ऊपर पावर क्या लगा दे? कुछ है नहीं तो क्या लगा दे? 1, तो ये भी क्या है? रैखिक घाती बहुपद। अगले पे आ जाओ, यहाँ पे देखो ना एक ही पद दिया गया है, इसके अधिकतम पावर कितनी है? 2, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक ही पद है और इसके अधिकतम घात कितनी है? 3, तो क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 2.1 को क्या कर लिया बेटा? कंप्लीट कर लिया। कल हम चलेंगे 2.2 पे। उतारो।